बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोजगार के लिए युवा ले सकते हैं 20 से 50 लाख तक लोन। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत युवक व युवतियां मैन्युफैक्चरिंग या सेवा क्षेत्र में यूनिट लगाने के लिए 20 से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मनोज चौरसिया ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल www.pmegp या उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। व्यापार चयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बाजार आदि की पूरी जानकारी पोर्टल व ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। कैंट रोड कैसरबाग स्थित जिला उद्योग केंद्र से भी जानकारी ली जा सकती है। यूपी में आवासीय जमीन के कमर्शियल होने पर लगेगा 25% का बेटरमेंट चार्ज। यूपी में आवासीय क्षेत्रों को व्यवसायिक घोषित होने के बाद उन पर कारोबार करने वालों से 25% तक बेटरमेंट चार्ज लेने की तैयारी है। उन्नति प्रभार भुगतान उपविधि 2022 बनाते हुए इसे विकास प्राधिकरणों में लागू किया जाएगा। प्रदेश के पुरानी शहरी क्षेत्रों में जहां 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें हैं, उसमें व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन बढ़ जाता है और सरकार को इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ती हैं। इसलिए ऐसे स्थानों से बेटरमेंट चार्ज लेने की सहमति बनी। ड्रीम प्रोजेक्ट यूपी इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लिए देश विदेश की 29 कंपनीज में मची होड़। उत्तर प्रदेश के लखनऊ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना के लिए देश विदेश की 29 कंपनीज ने रुचि दिखाई है। औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को फिल्म सिटी परियोजना के लिए प्री बिड बैठक हुई। इसमें विभिन्न कंपनीज ने परियोजना के बाबत कुछ जिज्ञासाएं जाहिर की और सुझाव दिए। इन सभी को आज शाम तक अपने सुझाव लिखित तौर पर देने हैं। ईडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि निवेशकों के सुझाव का अध्ययन किया जाएगा और जरूरी हुआ तो उसे शामिल भी किया जाएगा। नेपाल सीमा से सटे यूपी के 8 जिलों की बदलेगी सूरत। सिद्धार्थनगर सहित नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में जल्दी विकास व आधुनिकता की झलक देखने को मिलेगी। सरकार की मंशा है कि पड़ोसी देश आने वाले लोग जब भी इन जिलों में आए वो यहाँ के विकास से परिचित हो सके। ऐसे में यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसे संसाधनों को न सिर्फ सशक्त किया जाएगा बल्कि उन्हें इतना बेहतर किया जाएगा कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों को राहत। रेड लाइन पर चलेगी 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन। दिल्ली मेट्रो के जरिए राजधानी दिल्ली से यूपी के गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों को दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली मेट्रो की सबसे पुरानी रेड लाइन पर भी अब 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन का परिचालन होगा। 2024 तक 39 ट्रेन में कोच बढ़ेंगे। यात्रियों को राहत देने के लिए पहले चरण में 8 कोच वाले 2 ट्रेन सेट तैयार किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से इस लाइन पर वर्ष 2024 तक 39 ट्रेन में कोच बढ़ाने का काम पूरा किया जाएगा। यूपी परिवहन निगम की अब साधारण बसेस की भी हो सकेगी ऑनलाइन बुकिंग। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एसी बसेस के बाद अब साधारण बसों की भी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिलने जा रही है। परिवहन निगम ने लंबी दूरी की 2400 साधारण बसों को चिन्हित किया। 15 नवंबर तक सभी डिपो की बसेस में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद घर बैठे यात्री साधारण बसों के लिए भी अपनी सीट बुक करा सकेंगे। दवाओं की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं कंपनीज। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से दवा आपूर्ति का ठेका लेने वाली कंपनीज दवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही। ऐसे में अस्पतालों में दवाओं की कमी बनी हुई है। कॉर्पोरेशन एक के बाद एक दवा कंपनी को डिबार कर रहा है। सप्ताह भर में 2 कंपनीज को डिबार किया जा चुका है। प्रदेश में दवाओं की मांग के आधार पर कॉर्पोरेशन टेंडर जारी करता है। अलग अलग कंपनीज इसमें हिस्सा लेती हैं। कम दर पर गुणवत्ता परक दवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को आपूर्ति की जिम्मेदारी दी जाती है। तात्कालिक तौर पर कंपनी जिम्मेदारी ले लेती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे दवाओं की आपूर्ति से कतराने लगती हैं। यूपी में मदरसे के छात्रों को गणित और विज्ञान पढ़ाने पर फोकस। उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप राज्य में मदरसे के छात्रों को गणित, विज्ञान और अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे ताकि वो अधिकारी बन सकें। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ और हज तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा हुई एक्टिव, प्रोफेसर का अनशन खत्म।
गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुद्दों को लेकर अब समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि जल्द ही पार्टी विश्वविद्यालय के मुद्दों को विधानसभा के पटल पर उठाएगी। विश्वविद्यालय पिछले कुछ समय से कुलपति और एक प्रोफेसर के बीच छिड़ी जंग को लेकर चर्चा में है। 18 वर्ष पूरा करने वाले युवा ऐसे बने वोटर, चलेंगे 4 विशेष अभियान। यूपी में विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आज 9 नवंबर से शुरू होगा। ये अभियान आज 8 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवक युवतियां वोटर बन सकते हैं। इस संबंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी। लखनऊ में चिन्हट सतरिक रोड पर बनेगा नया पुल, आसान होगा सफर। लखनऊ में चिन्हट सतरिक रोड पर नया पुल बनाया जाएगा। इससे लखनऊ बाराबंकी के करीब 50,000 वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। पीडब्ल्यूडी ने सेतु निगम से प्रस्ताव मांगा है। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी मनीष वर्मा ने बताया कि चिन्हट से सतरिक मार्ग 7 किलोमीटर चौड़ा किया जा रहा है। इस पर करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शेख सराय के पास बने सकरे पुल की जगह नया पुल निर्माण के लिए सेतु निगम को पत्र लिखा गया है। गोरखपुर में 474 करोड़ की लागत से गोड़धोइया नाला व रामगढ़ ताल का होगा जीर्णोद्धार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोरखपुर विकास परियोजनाओं पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसमें गोड़धोइया नाले और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार पर 474.42 करोड़ और सीवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 पर 561.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इन दोनों योजनाओं को मंजूरी दी है। नीट पीजी मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 नवंबर तक बढ़ी। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी काउंसलिंग 2022 मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन की डेट 10 नवंबर 2022 तक बढ़ा दी। नीट पीजी मॉप अप राउंड के लिए अभ्यर्थी एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुमली नदी में डूबी श्रद्धालुओं से भरी नाव, 3 की मौत, पीड़ित स्वजनों को 4-4 लाख की मदद। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव सुमली नदी में डूब गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हुई, जबकि एक युवती की हालत नाजुक बनी है। अन्य लोगों के डूबे होने की आशंका के तहत प्रशासन नाव सवार लोगों से पूछताछ कर रहा है। जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने बताया कि मृतकों के परिवारजन को आपदा निधि से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की सुनवाई चली। अखिलेश ओवैसी मामले में पद्रा को होगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, पूरा ज्ञानवापी का परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले आदि विश्वेश्वर महादेव के कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की मांग पर सुनवाई चल गई। अदालत ने वादी पक्ष की लिखित बहस दाखिल करने के बाद इस मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 15 नवंबर की नियत कर दी है। आयुष कॉलेजेस में हेराफेरी से एडमिशन पाने वाले सभी छात्र निलंबित। आयुष कॉलेजेस में हेराफेरी से हुए एडमिशन के मामले में संदिग्ध पाए गए सभी छात्रों को निलंबित कर दिया गया। इन्हें हॉस्टल छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन इनके दस्तावेज सील कर दिए गए। प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी व होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में तमाम छात्रों ने हेराफेरी कर दाखिला लिया था। आयुष विभाग की जांच में 891 छात्र संदिग्ध चिन्हित किए गए। वित्त मंत्री ने सभी सरकारी बैंकों को लेकर किया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फंसे कर्ज यानी एनपीए को कम करने के सरकार के प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के 12 बैंकों का नेट प्रॉफिट मौजूदा वित्त वर्ष के सितंबर तिमाही में सामूहिक रूप से 50% बढ़कर 25,685 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साल 2022-23 की पहली छमाही में पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों का शुद्ध लाभ 32% उछलकर 40,991 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस योजना के तहत किसानों को 2 करोड़ तक का लोन, इंटरेस्ट रेट बस 3%। केंद्र सरकार किसानों को उपज के सही रखरखाव के लिए आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउस पैकेजिंग यूनिट पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस कड़ी में कृषि अवसंरचना कोष योजना कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउस पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करने पर किसानों को 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार की तरफ से इस योजना के माध्यम से किसानों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज में 0.3% तक की छूट दी जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए जरूरी खबर, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी।
केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार ने बड़े नियम को बदल दिया। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी जारी कर दी है। अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो उसके लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। यूपी में इस काम के लिए जमीन ली तो योगी सरकार स्टाम्प शुल्क में देगी 100% छूट। उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन इकाई लगाने पर योगी आदित्यनाथ सरकार जमीन पर स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट देगी। इसके अलावा बिजली बिल में 10 साल तक विद्युत कर में 100% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 5 साल तक 7% ब्याज की प्रतिपूर्ति भी होगी। ये प्रावधान नई कुक्कुट नीति में किए गए हैं। योगी सरकार ने पशुधन विभाग की उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूर करा लिया है। इस नीति के अमल से 5 वर्ष में 1500 करोड़ का निवेश होगा। इससे 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 सालों में रोजाना 1.90 करोड़ अंडा उत्पादन क्षमता वाले कमर्शियल लेयर की स्थापना होगी। कर्मचारियों के बल्ले बल्ले 18 महीने के डीए एरियर की डेट हुई कंफर्म। 3 किश्तों में मिलेंगे 11,880 रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी 18 महीने के लटके डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं तो नवंबर में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में अटके हुए डीए एरियर को लेकर ऐलान हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि मीटिंग में बकाये का पेमेंट करने की सिफारिश करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है। अगर इसके बकाये के बारे में बताएं तो 11,880 रुपए मिलेंगे। आजम खान की रामपुर सीट पर उपचुनाव से पहले सपा का नया दांव। आजम खान को भड़काऊ बयान को मामले में मिली 3 साल की सजा के कारण रिक्त हुई रामपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। लगातार उपचुनाव हार रही सपा ने अब आजम खान की सीट के लिए नया दांव आजमाया। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को हटाने की मांग चुनाव आयोग से कर दी। लोकसभा चुनाव के दौरान आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के डीएम थे। उस समय ही आजम ने उन पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक बातें बोली थी। इसी को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई। गडकरी का ऐलान सुनकर गदगद हुए लोग। नई तकनीक सीमेंटों में छूमंतर हो जाएगा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकारों की तरफ से तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2-3 महीने में नई तकनीक लाई जाएगी। इस तकनीक में ट्रैक्टर में मशीन लगाकर खेत में पराली का इस्तेमाल बायो बिटुमेन बनाने में किया जाएगा। आरबीआई ने एटीएम यूजर्स को किया अलर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर ग्राहकों को अलर्ट करता रहता है। आरबीआई ने एटीएम यूजर्स के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एटीएम की प्राइवेसी बनाए रखना यूजर्स की जिम्मेदारी होती है, इसलिए अपना एटीएम पिन याद रखें। कभी भी कार्ड पर अपना पिन लिखने की गलती ना करें। अपने पिन को किसी से साझा ना करें। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जब भी आप एटीएम से पैसा निकालें तो कीपैड को ढक लें। किसी को अपना पिन दिखाने की गलती ना करें और पैसा निकालते वक्त अपना कंधा ऊपर रखें। कभी भी अपने पैसे को किसी अजनबी के हाथों में ना सौंपें। जब आप एटीएम से पैसे निकाल लें तो कैंसिल का बटन जरूर दबा दें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने कहा तेल के खेल में भारत को होगा फायदा। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन इस सप्ताह के अंत में अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी में शामिल होने के लिए भारत आएंगी। इस दौरान वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। भारत आने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में भारत अमेरिकी संबंध और मौजूदा समय में रूस और भारत के बीच चल रहे तेल की डील पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने रूस को कंट्रोल करने के लिए तेल पर लाए जा रहे प्रस्तावित मूल्य के बारे में कहा कि इससे भारत को फायदा होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।